आज हमारे साथ में चौरसिया समाज के अध्यक्ष रमेश भाई है, हमारी चौरसिया समाज की महिलाओं की अध्यक्षा अनुराधा चौरसिया मैडम है। पिछले कुछ दिनों से इनकी बड़ी गंभीर शिकायतें हैं। कई मरतबा हमने माडा से भी इनके लिए बात की है। हमारी बहन यहाँ पर सब यहाँ पर मौजूद है। ये चार परिवार है जो पीड़ित है। हमारी जो ये अश्विन परमार है, उनके पास तो माडा के ऑर्डर है। बिल्डिंग में इनका जो कहना है कि जो डेवलपर ने जो बिल्डिंग बनाया है, इनके चार परिवार के घर आज कई सालों से उनको पोजीशन नहीं मिल रहा है। और उसके अलावा ये लोग को भाड़ा नहीं मिल रहा है, इनको रहने के लिए घर नहीं है। ये सब पीड़ित परिवार अपने बच्चों के साथ में इधर उधर रह रहे हैं। माडा इमीडिएटली इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। ये चार पीड़ित परिवार है जिनका घर था, जो इस बिल्डिंग में रहते थे, मूल इसके टेनेंट है। इसके वजह से ये जो टेनेंट होते हैं उनके वजह से रिडेवलपमेंट होता है। जो 33 में जो रिडेवलपमेंट होता है, 33 कृष्णा में रिडेवलपमेंट होता है, ये सरकार ने इस पॉलिसी को इनको अच्छे घर देने के लिए बनाई है, ना कि डेवलपर का खीसा भरने के लिए बनाई है। ये डेवलपर लोग ऐसे पीड़ित लोगों को घर देते नहीं है। सालों साल इनकी चप्पल घिसवाते हैं, इनको दर बेदर घूमने लगाते हैं। आज ये जो हमारे अश्विन जी है, इनके पास माडा का ऑर्डर है कि इनको भाड़ा देना चाहिए। इनके पास माडा का ऑर्डर है कि उनका जो घर बदलेगा उसका डिफरेंस देना चाहिए। इनके पास ये सब कागजात है कि कोई कॉर्पस इनको मिलेगा ताकि 10 साल तक वो बिल्डिंग जो है वो उसके अंदर कोई खर्चा नहीं है। इनको कितने हजार का बिल? 48,000 का। 48, हाँ, 40,000 का बिल बना के भेज दिया है कि आप इसका मेंटेन दो। ये गरीब लोग, पान बेचने वाले, छोटा छोटा काम करने वाले लोग, ये 40,000 रुपया लाके कहाँ देंगे? इसके लिए माडा ने, आज हमारी बहन यहाँ पर धरने में बैठी है, पूरा चौरसिया समाज यहाँ पर मौजूद है कि ऐसे डेवलपर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इनको घर मिलना चाहिए, घर के साथ में कंपनसेशन मिलना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। और ऐसे डेवलपर जो है उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। मेरी मांग है माडा से, मेरी मांग है सरकार से कि ऐसे जो डेवलपर है, जो लोगों का घर खा जाते हैं, जो लोगों को घर देते नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। माडा ने तुरंत एक्शन लेना चाहिए। पे हम लोग उपस्थित हुए। यहाँ पे चौरसिया समाज के सब लोग यहाँ पे उपस्थित है। मेरे प्रभाग 220 में जो चंदन सिग्नेचर टावर है, वहाँ पे जो बिल्डर ने अभी यहाँ के चार पीड़ित लोग हैं, उनको जो प्रॉमिस किया था जैसे फ्लैट देने का, वो अभी तक उनको दिया नहीं है। इसके खिलाफ यहाँ पे जन आंदोलन है, लेकिन ये बहुत अभी शांति से आंदोलन चल रहे हैं। और मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि ऐसे बिल्डर के खिलाफ वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर ले। जिन्होंने प्रॉमिस किया था उनको घर देने का, सब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, फिर भी वो उनको फंसाने की कोशिश कर रहे, कुछ ना कुछ बहाना देने के उनको जो फ्लैट नहीं हैंड ओवर नहीं कर रहे, तो ऐसे बिल्डर के खिलाफ कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष की नगर सेविका होने के कारण हम लोग उनके पीड़ित लोगों के साथ हमेशा सपोर्ट में रहेंगे। हम लोग सीएम से भी मिलेंगे, उनसे पत्र व्यवहार करेंगे, अपने जो माड़ा के अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे आगे जाके। आज हम लोग का एक सांकेतिक प्रोटेस्ट है यहाँ पर बिल्डर लॉबी के अगेंस्ट में, कि जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, बिना पढ़े लिखे हुए लोग हैं, उन लोगों को जो वादा करके उन्होंने जो जगह उनसे ली और आज वो 10 साल से परेशान हो रहे हैं, मगर उनका कोई सुनवाई नहीं है। उन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए हमने अपना हमारे समाज के द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि ये सांकेतिक है। अगर अभी भी उनमें बदलाव नहीं आया, जो लोग पीड़ित हैं उनको उनका हक नहीं दिया गया, तो ये आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप लेगा और हम एक बड़ा घेराव करेंगे। तो मेरा प्रशासन से भी ये कहना है कि जो पीड़ित लोग हैं उनकी सुनवाई की जाए, उन्हें न्याय दिलाया जाए। वो लोग कोई भिखारी नहीं, भीख नहीं मांग रहे हैं, मगर बिल्डर लॉबी जो चैलेंज कर रही है उनका इतना मनोबल बढ़ गया हुआ है कि वो लोग इनको कीड़े मकोड़े का संज्ञान दे रहे हैं कि भाई कीड़े मकोड़े हैं। और साथ ही उनका कहना है कि आपको जो चाहिए वो उखाड़ लो। और हमने सभी को मैनेज किया हुआ है। ये मैनेज किया हुआ बोलने का क्या मतलब है? क्या उन्होंने अपने पैसे की ताकत को इतना बड़ा समझ लिया हुआ है कि आम लोगों को दबा लेंगे? तो मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाई जाए और जो भी लोग पीड़ित हैं उन्हें प्रॉपर न्याय दिलाया जाए। धन्यवाद। और जो हमारे समाज की अनुराधा जी हैं, उन्होंने इन पीड़ितों के का फेवर लेते हुए जो अपनी आवाज उठाई है, उनकी आवाज को भी दबाने के लिए बिल्डर ने उनके ऊपर केस कर दिया हुआ है। और ये केस करके अपने पैसे की ताकत, अपने पहचान की ताकत
अपने कानूनी ताकत को रखते हुए दबाने का उन्होंने जो प्रयास किया है, तो मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के कितने भी हथकंडे वो अपना लेवे, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। पूरा समाज पूरी ताकत से उनके साथ में है और हम पीड़ितों का हक दिला करके ही मानेंगे। कहूंगी कि आज जो हमारा ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है। हमने अपने माननीय एकनाथ शिंदे जी जो हाउसिंग मिनिस्टर है, उनसे हमने उनके ही अंडर में डिपार्टमेंट है, मैं माननीय एकनाथ शिंदे जी से निवेदन करूंगी कि जल्द से जल्द आप इस समस्या को अपने संज्ञान में लीजिए और बिल्डर पर कोई ठोस कार्रवाई करिए। ऐसे पीड़ित लोगों के साथ इस तरह से अन्याय होना नहीं चाहिए। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सपोर्ट है हम लोगों को, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारे अध्यक्ष जी का अगर सहयोग रहा तो फिर हमारा समाज जो है इस सहयोग के कारण कहीं से भी पिछड़ेगा नहीं। हम लोग का पूरा प्रोटेस्ट में इस तरह से जो सब सहयोग कर रहे हैं, मैं उन लोगों का इसलिए धन्यवाद कर रही हूँ कि कल को हम अगर इस तरह से लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसमें अगर न्याय में देरी हो रही है तो ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा पूरे भारत के लोगों को हम बुलाएंगे। हमारे देश भर में बहुत सारे 3 करोड़ चौरसिया भाई बहन हैं, हम सबको आह्वान करेंगे इस प्रोटेस्ट के लिए। कृपया करके माननीय एकनाथ शिंदे जी, आप हमारे इन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलवाने का जल्द से जल्द कोई व्यवस्था करिए जिससे इनको न्याय मिल सके। धन्यवाद। अनुराधा जी, कुछ लोगों को यहाँ पर महाड़ा की तरफ से लेटर भी दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कहेंगे? अब इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ भैया, महाड़ा ने ऑर्डर दिया है, अब प्रशासन काम नहीं कर रहा है तो ये तो हमारे जो मंत्री मिनिस्टर है, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। मैं महाड़ा के सीईओ से भी बोलूंगी कि संज्ञान में लीजिए कि किस तरह से आपके ऑर्डर के यहाँ पे जो इंजीनियर ऑर्डर पास कर रहे हैं उसको बिल्डर डिनाई कर रहा है। किसी तरह से महाड़ा के ऑर्डर का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो उस पर कार्रवाई करिए। मैं माननीय सीईओ साहब से भी गुहार लगा रही हूँ कि आप इसको संज्ञान में लीजिए और बिल्डर पर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। बिल्ड वेल डेवलपर्स ने इन पीड़ितों के न्याय को अपने पैरों की तरफ कुचल दिया है, न्याय के लिए वो तैयार नहीं है। वो एकदम ऐसे लहजे में बात करता है कि नहीं देने वाला हूँ, जो करना है कर लो। तो कृपया करके उस पर आप लोग कोई कार्रवाई करिए ताकि इनके ऊपर इन लोगों को न्याय मिल सके। चौरसिया समाज आपके साथ है, क्या कहेंगे इसके लिए, और आगे किस तरह की रणनीति बना रही है आप इन लोगों को न्याय दिलाने की? मैं तो सबसे पहले अपने समाज को धन्यवाद कहूंगी कि इतनी छोटे से समय में उन्होंने इतनी भारी संख्या में यहाँ ये उपस्थित हुए हैं। इससे हमारे चौरसिया समाज का एकता दिखाई दे रहा है। और मैं कहूंगी कि आगे हमारी रणनीति जो है यही रहेगी कि न्याय के लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। हम जब तक प्रशासन इनको न्याय नहीं दिलवाता है तब तक हमारा आंदोलन चलता ही रहेगा। मुंबई के कोने कोने से चौरसिया बरेली समाज के लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। एक अपने समाज के पीड़ित लोगों को उनका न्याय दिलाने के लिए, उनके हक का उनका फ्लैट दिलाने के लिए यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी से और खासकर प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द इन पीड़ित लोगों को उनका घर मिले, उन्हें न्याय मिले। ये एक बहुत तकलीफ में है, आज 10 सालों से उन दर बदर वो घूम रहे हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, और खासकर बिल्ड वेल डेवलपर्स के पवन चंदन जी, श्रेणिक जी और राजू दहिया जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपना जो निर्णय है बदले और पीड़ितों को उनका घर दे। आप इंसाफ करो, आपके साथ हम भी खड़े रहेंगे, लेकिन इन असहाय लोगों का घर मत छीनो। बस मैं इतना ही चाहूंगी कि इन्हें न्याय मिले और जल्द से जल्द हमारी जो मंशा है वो पूरी हो, क्योंकि आज हो सकता है यहाँ पे 200-300 लोग हैं, लेकिन ये 200-300 की संख्या 2000-3000 होने में देर नहीं लगेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। चौरसिया समाज ये हमारे विभाग के एक प्रतिष्ठित समाज है, बहुत संगठित है। उनमें एक अलग तरीके की एक यूनिटी है, लेकिन आज तक अपने हक के लिए कभी वो लोग संगठित नहीं हुए। ये लोग दूसरे के लिए संगठित हो रहे, दूसरे के लिए दौड़ के जा रहे,
लेकिन आज ऐसा हुआ कि उनके ऊपर ही कुछ प्रॉब्लम हो गया है। उनके परिवार में से 4 जन को हमारे यहाँ के एक बिल्डर चंदन बिल्डर करके है, उन्होंने उनके हक की जगह नहीं दी है और उसके लिए आज सब संगठित हुए। और इस संगठित के साथ हमारा पूरा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे परिवार, हम सब लोग भी उनके साथ हैं। उनको हक दिलाने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं और हम लोग यहाँ पे वादा करते हैं कि इतना हो सके उतना हम लोग उनको सहकार्य करेंगे और उनको उनका हक दिलाते रहेंगे।